तौफीकी व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबी वाली वाले बैतिही व अज़वाजिही व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई काबिल कादर हाज़रीन व सामईन, जैसा कि मुझसे काबिल आने वाले जमी उलमा ने अपने अपने खिताबात के अंदर आज की इस रैली के इनेकात का मकसद बयान कर दिया है। आपका आज का यहाँ इज्तिमा और आपका आज की इस अजीमुशान रैली में आपका निकलना, हमारा मकसूद, हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान दुनिया के जिस भी कोने में हो, दूसरे कोने में बसने वाला मुसलमान उसका भाई है। अगर शर्क के मुसलमान को कोई अजियत और तकलीफ है तो गर्ब का मुसलमान उससे तड़पता है। अगर मशरक के मुसलमान को कोई परेशानी है तो मगरिब का मुसलमान उससे बिलकता है। आज जो फिलिस्तीन के अंदर इंटरनेशनल दहशतगर्द, यूरोप का हरामी बच्चा, अमेरिका की नाजायज औलाद, और ये अल्फाज मेरे नहीं, ये अल्फाज कायदे आजम मोहम्मद अली जना के हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो इसराइल है ये यूरोप की नाजायज औलाद है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, वो जो इसराइल दहशतगर्द, इंटरनेशनल दहशतगर्द और यूरोप की नाजायज औलाद है, उन्होंने फिलिस्तीन के ऊपर बमबारी की हुई है। फिलिस्तीनी मुसलमानों को नाहक उन्होंने शहीद किया है और कर रहे हैं। वहां बच्चों के चीथड़े उड़ रहे हैं, वहां खवातीन बिलक रही हैं, वहां नौजवानों के लाशें तड़प रहे हैं, और उनका जुर्म और कसूर यह है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। हम आज ये बाहर निकल कर ये बताना चाहते हैं, इसराइलियों तुम जहां भी हो, यहूदियों तुम जहां भी हो, मुसलमान तुम्हें लताड़ते रहेंगे। तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई उस वक्त शुरू हुई थी जब खैबर में मौला अली ने तुम्हारे मर्द को मारा था। और याद रखो, हमारे नबी ने यह बशारत दी हुई है, हमारे कुरान ने यह बशारत दी हुई है कि यहूदी सुबह कयामत तक जब भी रहेंगे तड़पते रहेंगे, सिसकते रहेंगे, गम में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। कभी इन्हें हतफ का डर लगा रहेगा, कभी इन्हें शाहीन का डर रहेगा, कभी इन्हें एटम बम का डर रहेगा। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमास और हिजबुल्लाह ने इनकी नींदें उड़ाई हुई हैं, क्योंकि वहां का हर 10 मिनट के बाद रॉकेट उनको जगाता है और उनको बताता है। मैं जुम्मे पर भी मैंने खिताब में कहा कि एक लाश उठा रहा है एक फिलिस्तीनी, और उसके दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़ा है, और साथ उसने सहारा लाश को दिया हुआ है। एक यूरोपी मुबल्लिग ने और एक यूरोपी दानश्वर ने उस पर अपने कमेंट्स लिखे। उसने कहा जो कौम शहीद की लाश उठाते हुए आधा सिगरेट फेंकने के लिए तैयार नहीं, वो किबला अव्वल देने को कब राजी और तैयार होगी। याद रखो, किबला अव्वल कल भी हमारा था, किबला अव्वल आज भी हमारा है। और हम ये ऐलान कर रहे हैं, या अल फिलिस्तीन नहनुल पाकिस्तानीयून कुन्ना मआकुम, कुन्ना मआकुम व नहनु मआकुम, नहनु मआकुम अंतुम मआना व नहनु मआकुम। या जुयूश इसराइल, या जुयूश यहूद, नहनु हुल्लाकुकुम कुल्लुल मुस्लिमूना का जसदिन वाहिद कमा काल नबीयुल करीम। कल भी हम इन पर लानत भेजते थे, आज भी हम इन पर लानत भेज रहे हैं। और हम ये कहते हैं, इसराइलियों का एक इलाज, उन कुत्तों का एक इलाज, फिलिस्तीनियों से हमारा रिश्ता क्या। आज हम इस्लामाबाद की सड़क पर आए हैं, हमें मालूम है कि कई अहबाब को तकलीफ भी हो रही है, कई अहबाब को गुजरने में दिक्कत भी हो रही है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा कोई और मकसद नहीं। हम उन मुसलमान भाइयों से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, और हम चंद मिनट में अपनी ये रैली इख्तिताम पजीर होगी। आज की ये रैली अपनी मुल्क की अफवाज की बारगाह में ये गुजारिश करने के लिए
ए अफवाज पाकिस्तान, इंटरनेशनली जो जिहाद है वो हम बंदूकें नहीं उठा सकते, वो आप कर सकते हैं। इस वक्त फिलिस्तीन की अवाम तुम्हारे मिसाइलों के इंतजार में है, वो हतफ के इंतजार में है। अगर और नहीं तो कम से कम हमारे इमरान खान साहब, आप जुबानी तो फिलिस्तीन के हिमायत में कम से कम ये कह दें। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं और बात खत्म करता हूं। एक बहुत अमीर आदमी थे, उन्होंने मौलाना साहब की तकरीर सुनी कि जो आदमी मस्जिद में झाड़ू लगाता है उसको बड़ा सवाब मिलता है। अगले दिन मौलाना साहब तशरीफ लाए, देखा कि वो अमीर कबीर शख्स वो हाथ में झाड़ू लेके मस्जिद की सफाई कर रहा है। मौलाना साहब ने उनके हाथों से झाड़ू लिया और अर्ज की कि अमीर साहब, झाड़ू लगाने के लिए हम काफी हैं, आपको अल्लाह ने माल और दौलत दिया है, आप इस तरह की 2 मस्जिदें खड़ी कर दें। इमरान खान साहब, हजरत मोहतरम किबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब, सूबाई अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, उन्होंने उनकी काल पर भी आज का ये फिलिस्तीन मार्च का सिलसिला था और शबाब इस्लामी पाकिस्तान की कॉल थी। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम बाहर निकलें। हमारे साथ जितने भी उलमा आए, हजरत मोहतरम हमारे नौजवान आए, मौलाना मोहतरम मोहसन एजाज साहब आए, मौलाना जाबिर सुल्तान साहब, मौलाना मुनीर दिल पजीर हैदरी साहब, हजरत मोहतरम सैयद वाजिद हुसैन शाह साहब, मौलाना मोहम्मद बिलाल अब्बासी साहब, सैयद अजमत हुसैन शाह साहब गिलानी, हजरत मोहतरम मौलाना अल्ताफ हुसैन साहब गिलानी और हजरत पीर तरीक़त राबर शरीयत जनाब मोहतरम किबला पीर गुलजार हुसैन नक्शबंदी साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद नज़ारत साहब और जनाब मोहतरम फ़ख्र सादात किबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब। चूँकि आज की उनकी क़यादत है, मोहतरम राजा खलील उर रहमान साहब, मोहतरम वसीम अब्बासी साहब और बिलखुसूस हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इसाक चिश्ती साहब, जितने भी लोग तशरीफ़ लाए, उलमा ने हमारे साथ तावन किया, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। मैं खुद ऐलान करता हूँ, हजरत मोहतरम किबला फ़ख्र सादात सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब गिलानी वो तशरीफ़ लाते हैं और अपने खुसूसी और आखिरी खिताब से हमारे दिलों को गरमाते हैं। हज़रात, आपके इल्म में होना चाहिए कि हमारी बहुत सारी चूँकि छोटी छोटी रैलियाँ पीछे आ रही थी और वो रास्ते में ट्रैफिक की वजह से, ज़ाहिर है जब ट्रैफिक रुकी वो भी दरम्यान में रुक गए, अब कुछ आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद असलम ज़ियाई साहब वो भी हमारी यहाँ तशरीफ़ लाए, मौलाना मोहम्मद इदरीस हाशमी साहब, जो अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, हम उनको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद हदिये तबरीक पेश करते हैं। अब नारा ज़रा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हज़रत मोहतरम डॉक्टर हमजा मुस्तफ़ाई साहब मरकज़ी रहनुमा जमात अहले सुन्नत वो भी हमारी रैली में शामिल और शरीक हुए, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब गिलानी खुश आमदीद कहते हैं। हमारे तहरीक मिनाजुल कुरान के दोस्त, उनका प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एहतजाज है, वो यहाँ हमारी रैली की वजह से रुक गए उनकी गाड़ियाँ। ये होती है टॉलरेंस, ये होता है अखलाक। हमने उनसे गुजारिश की कि हम इंशाअल्लाह ख़त्म करते हैं, आप थोड़ा वेट कर लें क्योंकि इस तरह डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो वो उनके दोस्तों ने इसको बड़ा अच्छे अंदाज से टैकल किया। अब हम उन दोस्तों से कहेंगे जिनके पास गाड़ियाँ हैं कि अगर आप जाना चाहें तो प्रेस क्लब में आप बिल्कुल उनके साथ वहाँ भी जाएं, क्योंकि वो भी, बल्कि आज के दिन कोई भी मुसलमान किसी सियासी जमात से हो, किसी मजहबी जमात से हो, दोस्तों इसराइल के अंदर जो बम लग रहे हैं वो शिया सुन्नी देख के नहीं लग रहे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से लग रहे हैं। इसलिए अब एक आवाज होना पड़ेगा पूरी उम्मत मुस्लिमा को और सब मिलकर इन खबीसों का कचूमर निकालेंगे। अभी मोहतरम डॉक्टर हमजा मुस्तफ़ाई साहब ने ये खबर दी है कि इसराइल घुटने टेक चुका है और उसने भीख मांगकर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। नाराए तकबीर। ये देखिए, जुम्मतुल मुबारक, उनको पता था कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान निकलेंगे और ये हुक्मरानों पर दबाव होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई है, इंशाअल्लाह उनकी मुरम्मत जारी और सारी रहेगी। मोहतरम मुफ्ती गुलाम मयूद्दीन साहब, मैं डॉक्टर हमजा मुस्तफ़ाई साहब से गुजारिश करूँगा कि आप इख्तितामी दुआ फरमाते हैं और आज की हमारी रैली का इख्तिताम होता है।